रोज़ा क्या होता है? खाने पीने से रुक जाना, जिमा से रुक जाना, ये भी ये रोज़ा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हदीस नोट करते हैं, हम समझते खाना खा लिए तो रोज़ा टूट जाता, पानी पी लिए तो रोज़ा टूट जाता, जिमा कर लिए तो रोज़ा टूट जाता। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस नोट करते हैं, एक काम करने से और काम करने से भी रोज़े टूटते हैं। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस कोट करते हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा झूठ बोलता है उससे भी रोज़ा टूट जाता है। झूठ बोलने से भी रोज़ा टूट जाता है। अब झूठ क्या है? अब झूठ दो किस्म के झूठ है। एक बहुत बड़ा झूठ जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करते, एक है छोटा झूठ, एक बड़ा झूठ, एक छोटा झूठ। जो बड़ा झूठ है अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करते। बड़ा झूठ क्या है? एक होता है, देखो घर में भी एक छोटा झूठ होता है, एक बड़ा झूठ होता है। छोटा झूठ क्या होता है? एक किसी की बीवी है, मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, अगर उसने खाना बनाया, खाना नहीं बनाया, काम किया, काम नहीं किया, उसने शोहर को झूठ बोल रही है छोटी छोटी चीज़ों में, तो शोहर जो है ना उसको माफ़ कर देता है, कोई मसला है, पता होता है उसको कि कौन घर में झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, इतना तो अक्लमंद होता है शोहर। तो बीवी की जो है ना बातों को समझता है, बीवी कहाँ पर उसको झूठ बोल रही है, कहाँ पर उसको सच बता रही है। अब एक झूठ ये होता है कि वो किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, वो छुपा रही है, और जो मालूम हो जाए ये झूठ जो उसके साथ किसी को शरीक किया जा रहा है, वो जो शरीक करना ये झूठ बर्दाश्त नहीं करता, अपने घर से निकाल लेता है, अपनी जिंदगी से निकाल लेता है, अपने निकाह से निकाल लेता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला के पास भी एक झूठ है। वो जो झूठ अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते, बंदों का जो झूठ जो अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह ताला के साथ किसी गैर को हाजित रवा मानना या जानना, ये अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ क्या है? शिर्क सबसे बड़ा झूठ, कुफ्र सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ क्या है? निफाक। ये तीन सबसे बड़े झूठ है जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करे। तो क्या है? जो बंदा झूठ बोलता है उससे भी रोजा टूट जाता है। तो सबसे बड़ा झूठ से परहेज करना, छोटे झूठ से भी परहेज करना, खा के नहीं खाए बोले, इधर जाके उधर नहीं गए बोले, वो करके ये नहीं कर बोले, तो ये भी छोटा झूठ है। मगर ये झूठ अल्लाह तौबा करने से माफ कर सकते हैं। मगर जो बड़ा झूठ है, अल्लाह ताला हाजिर रवा है, अब दूसरे को हाजिर रवा बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह ताला मालिक है, दूसरे को मालिक बोल रहे हैं। अल्लाह ताला रब है, दूसरे को रब बोल रहे हैं। अल्लाह ताला राजिक है, दूसरे को राजिक बोल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी जरूरतों को पूरी फरमाता है, हम बोल रहे हैं दूसरे से पूरी हो रही है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा झूठ है। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचाने वाले, तकसीम फरमाने वाले, हम बोल रहे हैं उन्होंने पहुंचा रहे हैं, उन्होंने तकसीम कर रहे हैं, ये भी झूठ है। तो ये क्या है? ये झूठ कुफ्र को लेके जाता है। जो अल्लाह ताला के साथ जो झूठ बोला जा रहा है वो शिर्क है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झूठ बोला जा रहा है वो कुफ्र है। अरे जबान पे एक, दिल में एक, वो भी झूठ है, वो निफाक है। तो अल्लाह ताला क्या हदीस में क्या? झूठ से भी रोजा टूट जाता है, गीबत से भी रोजा टूट जाता है, चुगलखोरी से भी रोजा टूट जाता है, झूठी कसम खाने से भी रोजा टूट जाता है, और शहवत की निगाहों से देखने से भी रोजा टूट जाता है। शहवत की निगाहों से देखना। अब देखें हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें शैतान का जहरीला तीर है। हदीस में क्या? निगाहें शैतान का जहरीला तीर है और वो जहर में डूबा हुआ है। जो अल्लाह ताला से डर कर अपने निगाहों की हिफाजत करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा ईमान अता फरमाते हैं, वो ईमान की हलावत बंदा अपने दिल में महसूस करता है। शैतान के नजर के शैतान का जहरीला तीर। अब ये नजर से देख रहे हैं, देखने के बाद शहवत होती, इससे बचना। जो इससे बचा अल्लाह ताला से डर के, तो अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान का नूर अता फरमाते हैं। और ऐसा नूर होता है, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो अपने ईमान की ठंडक अपने सीने में, अपने दिल में महसूस कर रहा होता है। एक होता है, देखिए बीमार हो गया, उसको बोले तुम्हें खांसी हो गई, सर्दी हो गई, बुखार हो गई, सारा चीजें नहीं खाओ, मौसम्बी नहीं खाओ, संतरा नहीं खाओ, ये बनाना नहीं खाओ, नींबू का जो ना शरबत नहीं पियो, उसको जो ना फ्रूट से मना करे, बुखार है, सर्दी खांसी है, खांस ले रहा, इसको मना करे। अब उन क्या करा, ये मिसाल जो ना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, एक बीमार को परहेज करने के लिए कहा गया, परहेज किया, बोले उसे फल से परहेज करे। अब वो बीमार क्या कर रहा है? फल से परहेज तो कर रहा है मगर जहर खा रहा है। एक बीमार फल से तो परहेज कर रहा है मगर खा क्या रहा है? वो जहर खा रहा है।
تو وہ زہر کیا ہے؟ وہ زہر جھوٹ ہے. روزہ تو ہم رہ رہے ہیں, ہم روزہ رہ رہے ہیں, کھانے سے بچ گئے, پینے سے بچ گئے اور جماع سے بچ گئے, مگر یہ پھل کی طرح ہے. یہ پھل سے ہم نے نا روزہ رہ کے, ایک بیمار ہے ہم بیمار کے, ہم متقی نہیں ہیں, ہم متقی نہیں ہے, بیمار ہے. تو بیماروں کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مہینہ لائے, مہینے میں اللہ تعالیٰ علاج کر رہے ہیں تاکہ بندوں کا علاج ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا علاج ہو جائے. وہ علاج کرنے کے لیے ایک مہینہ لے کے آئے, مہینے میں ایک پرہیز بتایا گیا. تو پرہیز کیا ہے؟ کھانے پینے سے رک گئے, یہ پھلوں سے رک گئے, یہ جو نا جماع سے رک گئے, یہ پھل سے رک گئے. اب کیا کھا رہے ہیں ہم؟ پھل سے رک کے زہر کھا رہے ہیں. اب زہر کیا ہے؟ جھوٹ زہر ہے, غیبت زہر ہے, چغل خوری زہر ہے, جھوٹی قسم کھانا زہر ہے, شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا زہر ہے. اب زہر کھایا تو کیا ہوگا؟ زہر کیا ہے؟ جھوٹ, یعنی شرک, کفر, نفاق, یہ سارا جھوٹ ہے. اب یہ زہر کھائے گا, جو بندہ بیمار ہے پھل نے کھا کے زہر کھائے گا, ہلاک ہو جائے گا. تو یہ بندہ بھی ہلاک ہو